मड हाउस मैंशन। आखिर क्या है इस मैंशन का रहस्य? क्यों लोगों के मन में इस जगह को लेकर डर का माहौल बना हुआ है? आखिर क्यों इस मैंशन को दुनिया के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से गिना जाता है? यह जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए जानते हैं इनसाइड स्टोरी ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड मैंशन इन द वर्ल्ड के बारे में। मड हाउस मैंशन सन 1840 से 1850 के बीच किसी समय बनाया गया था, मगर यह सिर्फ एक अनुमान है। इस मैंशन को असल में किसने बनाया, इस बात का कोई भी सबूत अब मौजूद नहीं है। मड हाउस मैंशन की न केवल स्थानीय लोगों के बीच बल्कि दुनिया भर में पैरानॉर्मल इंथुजियास्ट, वो लोग जो भूतिया गतिविधियों में रुचि लेते हैं, उनके बीच एक डार्क रेपुटेशन है। ये बिना किसी शक के अमेरिका में लैनकास्टर ओहायो में स्थित दुनिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। मड हाउस मैंशन के हॉन्टेड होने की अनेकों किस्से और कहानियां हैं। उनमें से कुछ वास्तविक किस्से जो दुनिया से अनछुए हैं, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लोक कथाओं की माने तो गृह युद्ध के बाद एक सरकारी अधिकारी वहां रहने आया था। उसने अवैध रूप से गुलामों को कैद करके रखा हुआ था। उस समय तक अमेरिका में गुलाम रखना अवैध हो गया था, परंतु फिर भी वह उन गुलामों को एकदम जानवरों की तरह कैद करके रखता था। वह उनके साथ बहुत ही खराब व्यवहार करता था, उनको अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित भी करता था और कई दिनों तक उनको खाना भी नहीं देता था। सुबह तो वो उन गुलामों से काफ़ी कड़ी मेहनत करवाता और रात में उन्हें एक बाहरी इमारत में बंद कर देता था। एक रोज़ एक गुलाम ने रोज़ रोज़ के टॉर्चर से परेशान होकर वहाँ से निकलने के लिए अंदर ही अंदर एक सुरंग बनाई और वह बाहर निकल भी गया। पर वह गुलाम गुस्से में इतना आग बबूला था कि उसने मैंशन में जाकर अधिकारी और उसके पूरे परिवार को बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया। लोगों के अनुसार ये उसी अधिकारी और उसके परिवार की आत्मा है जिसने उस घर को पोजेस किया हुआ है, और जो भी वहां आता है उस मैंशन का निवाला बन जाता है। एक ऐसी ही वास्तविक कहानी जिसने सही मायने में इस मैंशन के हॉन्टेड होने का सबूत दिया है। बात सन 1892 की है। एक व्यक्ति ने यह घर खरीदा। वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ उस घर में रहने आया था, पर घर में घुसने के बाद पड़ोसियों ने उन्हें कभी नहीं देखा। सभी को यह बहुत अजीब लग रहा था कि उनका पूरा परिवार अपना सारा समय घर के अंदर ही बिताता है। एक बार एक पड़ोसी घर की जांच करने के लिए मैंशन के पास गया। उसने वहां जो देखा, उसे देखकर वह बुरी तरह डर गया। उसने मैंशन की दूसरी मंजिल की खिड़की पर सफ़ेद कपड़े पहने एक औरत की आकृति को देखा। ऐसा लग रहा था वह औरत उसे घूर रही है। यह देख के वो बुरी तरह डर गया और वहाँ से चला गया। पर अगले दिन वो फिर मैंशन गया और वो औरत उसे दोबारा वैसी ही स्थिति में खड़ी दिखाई दी। उसने पूरे 10 दिन तक जांच की और हर बार वही नज़ारा पाया। 11वें दिन उसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस उस मैंशन में आई। उन्होंने मैंशन का दरवाज़ा जैसे ही खोला, उन्हें एक भयानक नज़ारा सामने मिला। उन सब के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक सी गई। असल में सफ़ेद गाउन पहने 5 लोग बेजान फांसी पे लटके मिले। ये वही परिवार था जो मैंशन में रहने आया था, और उस पड़ोसी ने जिस औरत की छवि को खिड़की पर देखा था, वह उन्हीं बच्चों की माँ थी। पारंपरिक लोक कथाओं की माने तो उसके बच्चों को या तो उसने या उसके पति ने मार डाला था और फिर खुदकुशी कर ली थी।
पर ये साफ साफ शैतानी हरकत की तरफ इशारा करता है। आखिर क्यों उसने अपने परिवार को मार दिया? ऐसे ही सैकड़ों राज मड हाउस मैंशन में आज भी दफन हैं। मड हाउस मैंशन को मूल रूप से ब्लडी मैरी का घर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आईने में 3 बार उसका नाम लेने से वो आपको दिखाई देगी और आपको पोजेस करेगी। मैंशन के आसपास के पड़ोसियों ने खाली मैंशन से आने वाली चीख पुकार और कराह सुनने की सूचना पुलिस को दी थी, जब वहाँ कोई नहीं रहता था। आखिर किसकी आवाज़ें खाली मैंशन से आ रही थी, जिसके चलते कॉलिन नाम की पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने सन 2001 में मड हाउस मैंशन को एक्सप्लोर किया। उसने वहाँ तीसरी मंजिल से लोगों के चलने और बोलने की आवाज़ें सुनी। उसने वापस आवाज़ें भी दी, परंतु जब वह तीसरी मंजिल पहुंची उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। हर तरफ बस सन्नाटा पसरा हुआ था। पर कॉलिन ने साफ साफ बताया कि उसे वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था, जो बड़ा ही भयावह नज़ारा था। जो भी परिवार उस मैंशन में रहने आया वो विचित्र रूप से या तो गायब हो गया या मृत पाया गया। कोई नहीं जानता ऐसा क्या घटित होता है वहाँ। ऐसी कौन सी रूहानी ताकत है जिसने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। हमने भी मड हाउस मैंशन के अस्तित्व का पता करने के लिए रिसर्च किया। हमें यह आंकड़े मिले। असल में क्रिश्चियन और एलेनोर रग ने हेनरी बॉयलर और अब्राहम कागी से ये संपत्ति खरीदी थी। बाद में ये मैंशन सन 1919 में हेनरी मार्था हार्टमैन को बेच दिया गया था। जब हेनरी की मृत्यु हुई तब ये संपत्ति उसकी बेटी लुलू को विरासत में मिली। उसके वंशज आज भी इस मैंशन के मालिक हैं, जिस वजह से लोग इस मैंशन को हार्टमैन प्लेस भी कहते हैं। बहरहाल सन 1930 के बाद इस घर में कोई नहीं रह रहा है। हालांकि सन 1960 के दशक में यात्रियों और हिप्पियों के एक समूह ने यहाँ काफ़ी उत्पात मचाया था। तोड़फोड़ और आग से भव्य संरचना क्षतिग्रस्त हो गई थी। सन 2015 तक मड हाउस मैंशन को पहरेदारों की नज़र में रखा गया। जो भी इस मैंशन में पाया जाता उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। यहाँ तक कि यह दावा भी किया जाता है कि बिना अनुमति के मैंशन पर कदम रखने पर उन्हें गोली मार दी गई थी। पर सन 2015 में मैंशन को अस्वस्थ करार कर दिया गया और इस मैंशन को गिरा दिया गया। परंतु आज भी लोगों को उस जगह से लोगों के चीखने, पुकारने और कराहने की आवाज़ सुनाई देती है और मड हाउस मैंशन को एक रहस्य के साथ छोड़ देती है। तो ये थी मड हाउस मैंशन की इनसाइड स्टोरी। आशा है आपको यह स्टोरी काफ़ी दिलचस्प और रोमांच से भरपूर लगी होगी। ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड बिलीफ को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे अगली बार फिर मिलेंगे एक और थ्रिल, हॉरर और मिस्ट्री से भरपूर स्टोरीज़ के साथ। धन्यवाद।